सफल होगी तेरी आराधना। रेखा दीदी, वो मेनका दीदी ना दरअसल नींद में यहीं कमरे में बैठ गई थी। आप उन्हें इनके कमरे तक लेकर जाइए ना। आज तो मैं अपने रास्ते से क्या, तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगी आराधना। अब होली पार्टी छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो? साहब जी, बिना किसी खास काम मुझे आज के दिन घर से बाहर नहीं जाने देंगे। अपने ही घर के आंगन में टहलना गुनाह है क्या? आप भी ना कितने सवाल करने लग गए हैं आजकल। अरे तो गलत सवाल कर दिया कोई मैंने? तुम सही सवाल का हमेशा गलत जवाब क्यों देती हो? सीधा सीधा भी कह सकती हो ना, झगड़ने में तुली हो रहती हो यार। खैर, अगर तुम्हें टहलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज शाम को ठीक 6 बजे घर की छत पे जरूर आ जाना, ओके? क्यों? आपको मुझसे छत पर क्या काम है? तारे गिनवाने। मतलब आप भी कभी सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते ना? तो सीधे सवाल का गलत जवाब दोगी तो गलत जवाब ही सुनोगी ना। 6 बजे शाम को बस आ जाना, मतलब आ जाना। और वैसे भी अपने घर की छत पे बुला रहा हूँ तुम्हें, और मैं बुला रहा हूँ, कहीं जंगल में टहलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सुनिए, अगर मैं 6 बजे की जगह 6:30 या 7 बजे तक आ जाऊँ तो चलेगा? वो दरअसल मुझे कुछ काम है। नहीं, 6 बजे मतलब 6 बजे बस। क्यों? 6 बजे का काम 6:30 बजे नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। ये कैसी बच्चों जैसी जिद पकड़ के बैठ गए आप? कुछ भी समझ लो, लेकिन आज शाम को 6 बजे तुम्हें छत पे आना ही होगा, मतलब आना ही होगा। बट मेरी बात कह दिया तो बस कह दिया। मुझे 1-1.5 घंटे में वापस आना ही होगा, वरना साहब जी गुस्सा हो जाएंगे। आराधना, तुम्हें मेरी कसम है, आज शाम को 6 बजे छत पे। ठीक है साहब जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। आराधना भूत भूत खेलना चाहती है। हमारे अंदर भी कोई भूत नहीं है, हम भी भूत भूत खेल रहे हैं। अभी कहाँ चुप हो जाए तुम शांत। वो आराधना ना बाहर आपको ढूंढ रही है, आपकी आवाज सुन लेगी तो यहाँ आ जाएगी। अब बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए, क्या है वो राज? राज यमुना में है। यमुना नदी में? बुद्धू कहीं की। यमुना नदी नहीं है बरेली में। हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या नशे की हालत में हमने आराधना को सब कुछ बता दिया? हे भगवान, अगर आराधना शिवानी तक पहुंच गई हो तो क्या करें हम? The number you have called is currently not reachable.
शिवानी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अगर आराधना गलती से शिवानी तक पहुंच गई तो वो लड़की सबके सामने हमारा सारा चिट्ठा खोल देगी। तब हमारा क्या होगा? नहीं, इससे पहले कि आराधना ऐसा कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। यमुना भवन। ओह गॉड, इसकी वजह से मम्मी ने तो मेरी लाइफ जेल में बंद कैदी जैसी बना दी है। पता नहीं कब तक यहाँ पे सड़ना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ कौन आ गया है? ओह गॉड, ये तो आराधना मम्मी है। ये यहाँ भी पहुंच गई। मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो? यहाँ भी कोई नहीं है। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई नहीं है। आखिर मेनका दीदी ने अपने राज को कहाँ छुपा कर रखा है? अभी तो एक थी, कहाँ चली गई है?
शिवानी, आराधना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए ना उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। कहीं वो अभी भी घर पे तो नहीं है? होश आ गया आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बांधने की? हिम्मत कैसे हुई बांधने की? आपको पता भी आप क्या कर रही थी? पूरा प्लान, पूरा भांडा फोड़ने वाली थी आप सबके सामने। उस आराधना ने आपको भांग पिलाकर सबके सामने पूरा राज खोलने का प्लान बनाया था और आप भी कुछ कम नहीं है। चीख चीख कर राज बता दूंगी कर रही थी। अगर मैंने आपको बंद नहीं किया होता ना तो हमारे सारे राज आप खोल देती, सबको सब कुछ बता देती आप। और अरे ठीक है, वो आराधना को उस राज के बारे में क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। ये बताओ आराधना कहाँ है? मैं भी तो उसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे मैं खुद देखती हूँ। इस आराधना का कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, मैंने कर दिया। आज उसे खत्म करके मैं सारी मुसीबत की जड़ को एक बार में खत्म कर दूंगी। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे देखकर तुम यहाँ से भाग क्यों गई थी? वो मैं तो यही रहती हूँ, आपको नहीं पता? लेकिन तुम यहाँ क्यों रह रही हो, और वो भी सबसे छुप कर, बिना किसी को कुछ बताए? हमारा इतना बड़ा घर है बरेली में, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रह रही हो, क्यों? वो ये मॉम के फ्रेंड का घर है ना, इसीलिए। अब मैं बस यहाँ पे घूमने आई थी। झूठ मत बोलो शिवानी, उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी हूँ मैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेनका दीदी ने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा है ना? और इससे पहले उन्होंने तुम्हें हवेली में रखा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो वहां से तुम्हें निकालकर वो यहाँ लेकर आ गई। और घर पर तो सब कुछ झूठ बोल कर रखा है कि तुम अपनी मासी जी के घर पर दिल्ली में रहती हो और वहां रहकर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज देख रही हो। वरना अपना घर होते हुए मेनका दीदी तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले क्यों रहने देंगी? शिवानी, तुम्हें पता है ना, साहब जी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। फिर क्यों तुम और मेनका दीदी उनसे इस तरह झूठ बोल रहे हो? तुम चुप क्यों हो शिवानी? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना घर छोड़कर सबसे झूठ बोलकर यहाँ रहना पड़ रहा है? मुझे जवाब चाहिए शिवानी, बताओ मुझे। तो तुम्हें मुझे नहीं बताना ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें साहब जी को सब कुछ सच बताना होगा। मैं तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलने दे सकती। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा और वहां जाकर तुम्हें सबको सच सच बताना होगा। चलो तुम मेरे साथ।
तुम माँ बनने वाली हो? बोलो शिवानी, क्या तुम माँ बनने वाली हो? इसका मतलब है कि मेनका दीदी को इसके बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कब हुआ ये बताओ मुझे। शिवानी, तुम चुप नहीं रह सकती हो, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। बोलो शिवानी। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगी ना? अब तुम्हें घर जाकर सबके सामने जवाब देना होगा। चलो तुम मेरे साथ। नहीं मम्मी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी प्लीज। शिवानी, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो तुम मेरे साथ घर चलोगी या फिर मैं सबको यहाँ बुलाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। शिवानी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? आराधना? हेलो मेनका आंटी, कैसे हो? हैप्पी हो? हैप्पी होली, पर सॉरी हम रंग नहीं लगाते। ना आराधना कहीं नजर आ रही है, ना शिवानी का फोन लग रहा है। हमें यमुना भवन जाकर देखना होगा। शायद वो आराधना वहीं गई होगी। शिवानी? शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी कहाँ चली गई है? मॉम, ये सब कब तक चलेगा? मैं ये सब और नहीं झेल सकती। आपको पता है, आज आराधना मामी कॉटेज तक पहुंच गई थी और आपको पता तक नहीं चला। आप कहाँ थी मॉम? और ये सब, वो सब कुछ हम बाद में बताएंगे। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम यहाँ से निकलो। ये जगह बातें करने की नहीं है और ना ही ये सही वक्त है। तुम्हारा यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। पर मॉम, मैं कैसे जाऊँ और मैं कहाँ जाऊँ? और आपको पता है, आराधना मामी मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई है क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं ही आलमगीर के हवेली में थी और उनको ये भी पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सब हम संभाल लेंगे। तुम यहाँ से निकल जाओ और इन बातों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
कोई ऑटो या टैक्सी पकड़ो और यहाँ से निकलो। जाओ जाओ शिवानी। शिवानी कहाँ चली गई, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। देविका, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? फाइनली मछली फंस गई जाल में। अब होगा इसका दी एंड।